होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना रहना। जहाँ से आया वही जाना है, जिसने दिया है उसी ने लिया है। जहाँ से आया वही जाना है, जिसने दिया है उसी ने लिया है। तेरा ये जीवन उसकी अमानत, इस पर ना नास करना। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना रहना। तेरा मिट जाएगा, ये धन तेरे संग ना आएगा। ये तन तेरा मिट जाएगा, ये धन तेरे संग ना आएगा। मन को रिझाए बंधन है झूठे, भूलेगा तुझको जमाना। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना रहना। प्यारे सुनने वालों, हम अगापे सुसमाचार सेवकाई की ओर से सत्यम 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 कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आपके लिए लेकर आए हैं। मुझे सुनने वाले मेरे हर एक भाई बहनों का, बच्चों बुज़ुर्गों का मैं धन्यवाद करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, जो आप इस टीवी माध्यम के द्वारा हमें सुन पा रहे हैं।
परमेश्वर का महान पवित्र वचन आपके सामने लेकर आने के लिए मेरे हृदय को अत्यंत खुशी है। आज इस समय एक मेल मिलाप, वो जो परमेश्वर के साथ, उसके बारे में कुछ बातें आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ। जैसे हम देखते हैं दो भाइयों में झगड़ा होता है और झगड़ा होने से दोनों भाई लोग एक दूसरे को मुंह पसंद नहीं करते। एक अलग मार्ग जाता है, दूसरा विरुद्ध मार्ग में जाने की सोचता है। ऐसे हालत में एक तीसरा जो आदमी है उसको उनके बारे में बुरा लगता है। उसको लगता है कि ये दोनों का मेल मिलाप कर सके, लेकिन ये मेल मिलाप करना बहुत बड़ी बात है। तो वो जो दोनों भाई में झगड़ा है, उन दोनों को एक दूसरे के बारे में अच्छी बातें बताता है और अच्छी बातें बताकर एक दूसरे को साथ में लाने की कोशिश करता है। कितना कठिन काम है, बहुत कठिन काम वो करके इन दोनों का मेल मिलाप करता है। तो वो दोनों भाइयों में बहुत ही खुशियाँ और आनंद आ जाता है। उसी तरह एक पापी इंसान और पवित्र परमेश्वर, इन दोनों में मेल मिलाप करना कितना कठिन है, क्योंकि पाप जो पवित्र परमेश्वर को सहन नहीं होता, क्योंकि उसका स्वभाव जो है न्यायी स्वभाव है। जैसे वो पवित्र है वैसे ही वो न्यायी है और न्याय के साथ प्रेम करने वाला भी परमेश्वर है। कितना कठिन बात है। तो ऐसे इंसान जो परमेश्वर से दूर चला है, इतना ही नहीं, पाप करके वो अपने आप को परमेश्वर का शत्रु बना रहा है। और ऐसे शत्रु बने, मन से कठिन बने, पाप की गंदगी में रहने वाले इंसान परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना कितनी कठिन बात है। लेकिन 2000 साल पहले ऐसे पापी इंसान का पवित्र परमेश्वर के साथ मिलाप हो, इसलिए परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया, मनुष्य का देह धारण किया और हम जैसे पापी इंसान का मेल मिलाप उस परमेश्वर के साथ किया। ये मेल मिलाप का जरूरत क्यों है, क्यों पड़ा? इसका कारण हम देखते हैं एदेन की वाटिका में जो आदम करके मनुष्य को बनाया, उस समय परमेश्वर आदम को मिलने एदेन की वाटिका में आया करता था। वो बातचीत करते थे, संगति था। तो परमेश्वर और मनुष्य का मुंह एक दूसरे की तरफ था, लेकिन उस आदम ने परमेश्वर का शब्द तोड़ा। परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी उसको तोड़ा। उस समय परमेश्वर की नजरों से अपने आप को छिप गया और अंत में परमेश्वर के विरुद्ध उसका मुंह हुआ। परमेश्वर ने भी अपना मुंह फेर दिया। आगे हम देखते हैं दूसरा आदम जो प्रभु यीशु मसीह को इस धरती में भेजकर कालवरी के क्रूस पर वो मारा गया। उस समय परमेश्वर ने अपना मुंह वापस इंसान की तरफ किया। इतना ही नहीं, जब इंसान ने जब अपना मन फिराया और उस मन फिराने के समय परमेश्वर ने वापस मनुष्य का मुंह और परमेश्वर का मुंह एक दूसरे की तरफ आ गया। उसका मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हुआ। पवित्र शास्त्र
बाइबिल से एक वचन हम पढ़ेंगे और उस वचनों से परमेश्वर की महानता को हम आज इस समय देखेंगे। मैं इस समय दूसरे कोरिन्थियों की पत्री 5वां अध्याय और 21 ये एक ही वचन पढ़ूंगा। दूसरे कोरिन्थियों उसका 5वां अध्याय 21। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। और एक बार इस सुंदर वचन को मैं पढ़ना चाहूँगा। दूसरे कोरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और 21। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। इस वचन में परमेश्वर की महानता की 3 बातों को मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। उसमें पहली बात जैसे हमने पढ़ा कि जो पाप से अज्ञात था, इसका मतलब यही है कि वो पवित्र है, वो निर्दोष है। और वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो मेरा पहला प्रमुख पॉइंट है प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता। और हम देखते हैं कि उसने हमारे लिए पाप ठहराया। इसका मतलब किसको? प्रभु यीशु मसीह को अर्पण बनना पड़ा। तो दूसरा पॉइंट प्रभु यीशु मसीह का अर्पण। और जैसे हमने पढ़ा उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। इसका अर्थ यही है कि प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता। तो इन 3 बातों के ऊपर हम थोड़ा समय गौर करेंगे, ध्यान देंगे। जरूर इस वचनों के द्वारा प्रभु परमेश्वर हमारे जीवनों को आशीषित करेगा। पहला जो पॉइंट मैंने आपको बताया था वो है प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता। क्योंकि वचन में हमने पढ़ा था जो पाप से अज्ञात था, जिसको पाप मालूम नहीं था, तो वो निर्दोष है, वो पवित्र है। कालवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह पापी नहीं बना, लेकिन उसे पाप ऐसे ठहराया गया। एक पापी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व प्रभु यीशु मसीह ने किया था। हम देखते हैं कि वो कालवरी के क्रूस पर पापी नहीं बना, बल्कि हमारी जगह उसने ली थी। पाप उसको बनना पड़ा। इसका मतलब उसके अंदर पाप नहीं था, लेकिन हमारा पाप उसके ऊपर डाला गया था। हमारा पाप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाला गया था। इसमें हमें मालूम पड़ता है कि हमारी प्रभु यीशु मसीह की निर्दोषता, हमारा प्रभु यीशु मसीह कितना पवित्र था, उसके बारे में 2 प्रमुख वास्तवताओं को मैं आपको बताऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह कैसे पवित्र था। हम देखते हैं 2 महत्वपूर्ण बातें। वो निर्दोष था, उसके बारे में पवित्र शास्त्र में जैसे हमने पढ़ा कि जो पाप से अज्ञात था तो वो निर्दोष है। प्रभु यीशु मसीह निर्दोष है, उसने पाप नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह धरती पर 33.5 साल की उम्र थी उसकी, और उसने वहां रहा, लेकिन उसके ऊपर कोई इल्जाम नहीं डाल पाया। वो पाप से अज्ञात था। वो वचन हमने अभी पढ़ा, जैसे ये जो अध्ययन के लिए वचन है उसमें ही वो बात को बताया गया। दूसरी बात हम देखते हैं पहले पत्रस उसका 2 अध्याय 22 में, न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली, न तो उसने कोई पाप किया। ये भी बात हम वहां देखते हैं, उसने कोई पाप नहीं किया। और तीसरी बात, उसके स्वभाव में पाप नहीं था। उसके स्वभाव में
पाप नहीं था। और उसके लिए पवित्र शास्त्र में पहले यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय 5 उसमें कहा गया, तुम जानते हो कि वो इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं। तो ये 3 वचनों को जब हम देखते हैं, ये वचनों के द्वारा हम वहाँ क्या देखते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह निर्दोष और पवित्र है। इतना ही नहीं, दूसरी एक वास्तवता मैं आपके सामने बताऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह कैसे निर्दोष और पवित्र है। प्रभु यीशु मसीह धरती पर था और विशेष करके उसके साथ रहने वाले लोग नहीं, लेकिन जो शत्रु लोग थे या विरोधी लोग थे, उन विरोधी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को पवित्र कहा। उसमें हम देखते हैं पिलातुस है, पिलातुस की पत्नी है, और यहूदा इस्करियोत जो प्रभु यीशु मसीह को जिसने पकड़वा दिया, वो यहूदा इस्करियोत था। और मरने वाला चोर भी उसको पवित्र बताया। इतना ही नहीं, जो शताब्दी अधिकारी लोग थे उन्होंने भी उसको पवित्र बताया। मुझे कहने का मतलब यही है, जो देह धारण करके आया हुआ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, उसने कोई पाप नहीं किया था। वो पवित्र परमेश्वर था और पाप करना उसके लिए असंभव था। इंसान में पाप आया था आदम के द्वारा बाहर से। प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की पवित्रता थी, उसने कोई पाप नहीं किया। तो पहला जो पॉइंट में परमेश्वर की महानता, उसमें हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर है। और यहां हमने देखा कि वो पाप से अज्ञात था। इसका मतलब यही है, उसने पाप किया नहीं, उसके स्वभाव में पाप नहीं, उसको पाप मालूम नहीं है। तो वो पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। पहले हमने देखा इस वचनों के द्वारा हमारे प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता को हमने जाना। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह का अर्पण, उसी ने उसको हमारे लिए पाप ठहराया। उसी ने, किसने? परमेश्वर ने। किसको? प्रभु यीशु मसीह को पाप ठहराया। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को हमारे तुम्हारे पापों के लिए अर्पण सिद्ध किया। जैसे हम पढ़ते हैं, रक्त लहू बहाए बिना क्षमा नहीं है। तो कोई ना कोई रक्त बहाना चाहिए, लहू देना चाहिए, और वो भी पवित्र चाहिए, निर्दोष चाहिए, निष्कलंक चाहिए। इसलिए बाइबल कहती है, बाप दादाओं से चले आए हुए धन दौलत और सोना और जो भी है उसके द्वारा नहीं, लेकिन निर्दोष मेमना जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा तुम छुटकारा पाए गए हैं। तो छुटकारा पाने के लिए हमारे बदले में कोई जाने के लिए एक अर्पण जरूरी था, और वो भी अर्पण चाहिए था निर्दोष, निष्कलंक, और वो था प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना कहता है कि ये परमेश्वर का मेमना, और हमारे लिए उसको मेमना बना पड़ा, मेमना बनना पड़ा, और इस धरती पर आया, वो हमारे लिए अर्पण बना, मेमना बना, क्योंकि सभी ने पाप किया। इंसान को क्षमा देना वैसे होगा जैसे एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग दिखा रहा है। ऐसे करने जाएगा तो दोनों जाकर गड्ढे में गिर जाएंगे। एक अंधा दूसरे अंधे को कैसे मार्ग दिखा पाएगा? तो हर एक इंसान पापी है, तो पापी इंसान को कैसे क्षमा देगा या उसके लिए अर्पण कैसे जाएगा? यह असंभव था। इसलिए परमेश्वर और इंसान के बीच में एक बिचवाई की जरूरत थी, और वो बिचवाई परमेश्वर की भी बाजू संभालने वाला चाहिए और इंसान की भी बाजू संभालने वाला चाहिए। इसलिए परमेश्वर को इंसान की देह में आना पड़ा। उसने इंसान के देह में आकर हमारे लिए छुटकारे का दाम दे दिया।
छुटकारे का दाम क्या था? मरण। और पाप का मजदूरी मरण बताया है बाइबल में। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हम जैसे पापी लोगों का मरण अपने ऊपर लिया। जैसे एक मेमना जो काटने वाले के सामने चुप रहता है, वैसे वो अपना मुंह नहीं खोला। एक मेमने के समान अपना अर्पण करते हुए वो कालवरी के क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित उठा और आज भी पिता के दाहिने हाथ में खड़ा है। एक अर्पण की आवश्यकता थी और वो पवित्र अर्पण की जरूरत थी, और वो पवित्र अर्पण दूसरा तीसरा कोई नहीं था, लेकिन एक जो प्रभु यीशु मसीह। और उस प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए वो अर्पण चढ़ा, अर्पण हो गया और हमें छुटकारा देने के लिए आज भी वो सिद्ध है। तो हमने पहले देखा था परमेश्वर की महानता में प्रभु यीशु मसीह की निर्दोषता, वो कैसे पवित्र है, कैसे निर्दोष है, और दूसरे वो हमारे लिए कैसे अर्पण बना, क्यों अर्पण बना, ये बातों को हमने देखा। अभी तीसरी बात जो हमने पढ़ी थी, प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता, कि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। परमेश्वर की धार्मिकता, धार्मिकता क्या है? परमेश्वर के सामने खड़े रहने की योग्यता। परमेश्वर जैसे धार्मिक है, जैसे नीतिमान है, वैसे इंसान उसके सामने उसकी धार्मिकता बनेगी, तभी वो उसके साथ खड़ा रह पाएगा। लेकिन आज हम क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ तुलना करके एक दूसरे से धार्मिक बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने हमारा दर्जा हम क्या है वो हमें देखना जरूर है। परमेश्वर के सामने खड़े रहना इतना आसान नहीं है, क्योंकि गंदे गंदे पाप जो परमेश्वर के विरुद्ध है, जो नहीं करना है, ऐसी बातें हमने की है। जैसे हम परमेश्वर की युक्ति, विचार और कृति के विरुद्ध में गए हैं, और ऐसा मनुष्य, ऐसा इंसान परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं रह सकता है। इसलिए हम देखते हैं परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराने के लिए उस प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजने की योजना बनाई। और हम देखते हैं वो परमेश्वर का मेमना जो प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आकर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित उठा, इंसान का पाप अपने ऊपर लेकर वो कालवरी के क्रूस पर गया। आज जो कोई विश्वास के साथ उसकी तरफ देखेगा, अपने पापों को मन फिराव करेगा, उस परमेश्वर को अपने पापों की क्षमा मांगेगा, आज भी वो प्रभु यीशु मसीह उसके पापों की क्षमा करेगा। इतना ही नहीं, अपनी धार्मिकता उसके ऊपर गिनी जाएगी। यीशु मसीह की धार्मिकता वो हमें देगा। उस धार्मिकता जो परमेश्वर की धार्मिकता है, वो धार्मिकता हम प्राप्त करके परमेश्वर के सामने खड़े रह सकते हैं, और ये केवल हो सकता है परमेश्वर की अनुग्रह से। परमेश्वर का अनुग्रह है। मैं कुछ बड़ा हूँ, या मैं किसी बड़े खानदान में मेरा जन्म हुआ है, या किसी बड़े राष्ट्र में मेरा जन्म हुआ है, ये वहाँ मायने नहीं है। वहाँ एक ही परमेश्वर का अनुग्रह और हमारा विश्वास। बाइबल कहती है परमेश्वर के अनुग्रह और विश्वास के साथ तुम्हारा उद्धार हुआ है, कर्मों से नहीं है। हमारे कर्म कितने भी हम करेंगे उस धार्मिकता को नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास करेंगे, उसी समय उस धार्मिकता को प्राप्त करके परमेश्वर के सामने खड़े रहने के लिए हम वहाँ खड़े रह पाएंगे। रोमियों की पत्री 5वां अध्याय का पहला वचन कहता है, अतः जब हम विश्वास में धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। कितनी बड़ी बात है। ऐसा एक इंसान आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रख सकता है। कितना महान संदेश पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा हमें मिलता है। उस प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमें मिलता है जो पाप से अज्ञात था। हम देखते हैं कि उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। आज हमारे लिए मौका है, सुनहरा मौका है। आज हमारे जीवन में कैसे भी हमने पाप किए हो, किस प्रकार के भी हमने पाप किए हो, आज वो मायने नहीं रखता, क्योंकि हर एक इंसान ने पाप किया है और वो परमेश्वर के सामने आने के लिए लायक नहीं। लेकिन
एक निर्दोष जो परमेश्वर देह में आया, हमारे लिए निर्दोष अर्पण बना, निर्दोष अर्पण हमारे लिए दिया गया है। केवल हमारा जिम्मेदारी है उसके ऊपर भरोसा करना। मेरे बदले में मेरा प्रतिनिधि करके, मेरा अर्पण करके प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित उठा। जो कोई विश्वास रखता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है, उसको अनंत जीवन है। जो पुत्र के ऊपर विश्वास नहीं करता, उसके नजरों से जीवन हटाया जाता है। आज ही वो मौका है, जहां भी हम हैं, हम सुन रहे हैं, आज इस संदेश को समझे और इस संदेश को समझकर हम हमारे हृदय में झांके और परमेश्वर की महानता को देखें। कितना महान परमेश्वर है। मैंने पाप किया, उसके लिए उसने मुझे नरक में नहीं डाल रहा है, लेकिन अपने पुत्र के ऊपर उसने वो मृत्यु दिया, उसका पवित्र रक्त बहाया, लहू बहाया, और उसके द्वारा आज मुझे छुटकारा देना चाहता है। हम जहां भी हैं अपने हृदय में प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पापी के पापों की क्षमा कर। मैं विश्वास करता हूँ तू मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित उठा। मेरे पापों की क्षमा कर और मुझे परमेश्वर का संतान बनने के लिए सहायता कर। उस परमेश्वर की धार्मिकता प्राप्त होने के लिए मुझे सहायता कर। प्रभु जरूर हमें सहायता करेगा। प्रभु हमें अनुग्रह दे। आमीन। हम आशा करते हैं कि ये संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में या बाइबल के बातों के किसी भी विषय में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, या आपके जीवन के कोई भी समस्या के बारे में प्रार्थना रखना चाहते हैं, या कोई भी बात हमसे बांटना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर संपर्क करें। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री, 87 मैत्री नगर, कोलम 691002। हमारा ईमेल आईडी है satyamsatyamai@gmail.com। आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 7898160067 या फिर 9960156585 पर भी संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार के और भी संदेश सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सत्यम सत्यमय या फेसबुक पेज सत्यम सत्यमय पर जाएं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम।